हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। हर्मिट, Virgo, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज में हैं आप, काफ़ी डिफ़िकल्ट माइंडसेट में हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक पे फोर ऑफ कप्स आया है। पता नहीं, आप अपनी ही सराउंडिंग में अपने ही मौजूदा लोगों के साथ एक रिफ्यूज़ल मोड पर हैं। आपको अंदर ही अंदर किसी चीज़ का रिमॉर्स, कुछ कह देने का पछतावा, कुछ हो जाने का पछतावा, समथिंग लाइक दैट। यू आर फीलिंग वेरी डाउन। दूसरा, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आप बात नहीं करना चाह रहे। कोई आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं। ना चाहते हुए भी आपको लग रहा है जैसे आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, और आप बिल्कुल ठहरे हुए, रुके हुए। आपको लग रहा है जैसे लगेगा, अगर लग नहीं रहा तो लगेगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपको किसी की तसल्ली की ज़रूरत है। शायद आप चाह रहे हैं कि जितने लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया वो समझ लें कि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। आप अपने ही माइंड में बहुत सारी स्टोरीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, और ना चाहते हुए भी किसी भी फॉर्म में आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। ये नहीं कि आपको कोई किसी के लिए आप प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, बट आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्स में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। आप नुकसानात के बारे में, लॉसेस के बारे में ज़रा ज़्यादा सोचेंगे। ये भी नोटिस करिएगा, ये होगा शायद आपको लग रहा है कि जैसे सब लोग आपका खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं। बोर्डम, बेजारी, आप तकरीबन शायद रूटीन के सारे ही काम कर रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं है। ये भी एक कैफियत होती है जब इंसान को किसी बहुत बड़ी हिकमत अमली की तरफ जाना होता है ना, तो इंसान के ऊपर ये तमाम कैफियत आ रही होती हैं कि वो पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में चला जाता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ था, मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं बोला, और मेरी किसी भी अच्छाई का किसी को ख्याल नहीं आ रहा। मैं क्या हर वक्त हर किसी के लिए बुरा ही साबित हुआ। फिर मुझे कोई अच्छाई जो थी ना वो याद नहीं रखनी चाहिए थी, मुझे भी सिर्फ बुराइयां याद रखनी चाहिए थी। कुछ आपकी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है। कोई आपकी ना एनर्जी को टारगेट कर रहा है टेलीपैथिकली, ये इस वजह से नज़र आ रहा है। क्यों है ये ऐसा, मैंने शायद सारे ही कर दिए हैं। हाँ, सही बात है, आई गॉट इट। ये दरअसल हो ही इसीलिए रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की नज़र में ना एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, और आपको अपने टेम्परामेंट्स पर, अपने इमोशंस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। लेकिन जैसे मैंने अभी कार्ड्स ना निकालने से पहले ही ये बात कह दी थी कि कोई आपकी एनर्जी को टारगेट कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको बहुत लकी समझ रहा होगा, और उस लकी समझने में उसके मुंह से कोई भी ऐसी बदफाल निकल गई, आपके कुछ जमे जमाए काम बिगड़ रहे हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा, आपके शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं, आप डिस्ट्रप्टेड फील कर रहे हैं कि यार मैं कोई भी काम करना शुरू करूं इसने बीच में ज़रूर बोलना है। यानी एक तनकीद होती है जो तनकीद बराए इस्लाह हो, और एक तनकीद होती है जो कि साफ़ नफ़रत शो करती है, क्योंकि वो जो भी तनकीद कर रहा होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे आप हैं, इसीलिए उसके पास तनकीद के अलावा, क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नहीं होता। आप शायद बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों में और इस तरह की एनर्जी में आप हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे जो है ना वो मसाइल
हो रहे हैं और आपका ये ओवरऑल एनर्जी का जो ना मसला हो रहा है। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि कुछ ऐसे हालात हैं आपकी लाइफ में इस वक्त जिसका फ़ैसला आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए आपके मत्थे मार दिया है कि भाई यही देखे यही करे, क्योंकि हमें तो इसके मामले में बीच में बोलने का कोई शौक़ नहीं और ना हम बोलेंगे। ये कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। दूसरा, डेफिनेटली इन तमाम हालात को देखते हुए आप अकेले निहत्ते अपनी पूरी जान लगाकर आप इस पूरे मामले में ना जुटे हुए हैं और ज़ाहिर बात है कोई साथ ही नहीं दे रहा, और उसमें आपकी पॉजिटिविटी बहुत टारगेट हो रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे मसलों का हल ले सकते हैं, लेकिन कहीं कोई एक इंसान ऐसा है जो आपकी पॉजिटिविटी को टारगेट कर रहा है और वो इतना नेगेटिवली आपके बारे में सोचता है कि ये सारी चीज़ें आप तक आ रही हैं। नाउ ये ओवरऑल एनर्जी तो बहुत इंटेंस है। होगा ऐसा, कुछ लोग सराउंडिंग में ऐसे मनहूस मारे होते हैं, कुत्ते के डैश चले। बहरहाल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक डिस्टर्बेंस आपके अपने अंदर भी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ना बहुत खामोश से हो गए, बहुत ज़्यादा चुप से हैं। आपको ख़ुद समझ में नहीं आ रहा कि आपकी कैफियत क्यों बदली हुई हैं, आपको ख़ुद समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप बहुत अपने हर अमल को ना बहुत ज़्यादा टटोल रहे हैं। कुछ बजटिंग की वजह से, कुछ फाइनेंसेस की वजह से आपको लग रहा है कि जैसे मुझे क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, यू नो थिंग्स लाइक दैट। आप कुछ लोगों पर, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल ऐसे जम के बैठे हुए हैं कि ये मेरी ही हैं, ये लोग मेरे हैं, ये एक्सपेंसेस मेरे हैं, ये चीज़ें मेरी हैं और मैं इनको अपने हाथ से किसी भी फॉर्म में नहीं जाने दूँगा। मुझे लग रहा है आप बहुत किसी से टूट के खुल कर बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा टूट चुका है कि आप किसी से भी ना खुलकर बात नहीं कर रहे। यू आर मिसिंग समवन अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं और उस इमोशनल होने में यू वांट समबडी टू कम इन योर लाइफ। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिश्ता नया आ जाए जो आपकी लाइफ में थोड़े से कलर्स ले आए। आप खुश होना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लोगों से मिंगल करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मामलात चल रहे हैं, पता नहीं क्या हालात चल रहे हैं, पता नहीं क्या आपके अंदर की कैफियत कुछ है, आपकी बाहर की कैफियत कुछ है, और इस सोल एनालिसिस की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंटेंस मूड में हुए हैं। तो ये तो आपके मैसेज ऑफ द डे में पूरी आपकी एनर्जी जो है ना वो खुलकर सामने आ गई कि या तो आज से आइंदा आने वाले 4-5 दिन तक आप ऐसा महसूस करेंगे, या आप बहुत दिनों से ऐसी कैफियत में हैं और आज बस ऐसा हो रहा है कि अब आपके बहुत ही करीब के लोग भी ना इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर क्या ऐसी बात है जो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और अपसेट कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, यू नो इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 88। देखें, वेल्थ की बात है। वही वाली बात कि आप अभी ना बीच में हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होना, बहुत ज़्यादा बरकत वाला, बख्शा हुआ जिसको कहना चाहिए, और आपकी सोल आपको बहुत ज़्यादा ना हिला रही है। तो ये जो कस्प कंडीशन होती है कि ना इधर हैं ना उधर हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं, आप अभी थोड़े दिनों में ना बहुत लातादाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। इसके लिए सिर्फ आपने ये करना है कि आप फाइनेंशियली और मटीरियलिस्टिकली इस तरह का रूटीन सेट करें कि यही चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ। स्पिरिचुअली देखें, अब बोलो, इंसान बोलता है कि मैं स्पिरिचुअली कैसे ऐसे काम करूं जिसमें मेरे पास पैसा आ सकता है। आपने सही काम करने, गलत काम नहीं करने। प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है, उतना ही प्रॉफिट रखें जो हक है। वो प्रॉफिट सूद में बदल जाए वो नहीं करना। आपकी स्पिरिचुअल अबंडेंस हो गई। जो आप इबादतें करते हैं उनको अमली जामा पहना दें, आप स्पिरिचुअली अबंडेंट हो गए। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचते हैं उसको कहकर उस बात पर कायम रहें, आप स्पिरिचुअली अबंडेंट हो गए। और मटीरियलिस्टिकली आप इस तरीके से अबंडेंट हो सकते हैं
जो कि नज़र आ रहा है कि आप वेल्दी हैं. यू आर वेल्दी इन टर्म्स ऑफ माइंड, यू आर वेल्दी इन टर्म्स ऑफ सोल एंड इन टर्म्स ऑफ मटीरियल थिंग्स. 88 है, या तो आपके पास कोई वेल्थ का इनकम उसकी अप्रूवल आपकी तरफ आने वाली है, वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, या फिर आप टूवर्ड्स वेल्थ की तरफ जाने वाले हैं जो कि पता नहीं क्या कमाल करेगा, लेकिन करेगा कमाल. सही है जनाब. तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी. यू नीड टू से दीज अफर्मेशंस टू योर सेल्फ स्पेशली टुडे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ना, एक तो आप अकेले हो गए हैं. मैं आपको एक बात बता दूँ, विद दिस हर्मिट कार्ड आपको इस वक्त कोई बंदा बंदी समझ नहीं आ रहा. आप बिल्कुल आइसोलेशन में हैं. एंड शायद बस अब कुछ ही मौके, कुछ ही मौके रह गए जब आप अपनी ही कंपनी को बिल्कुल अकेले हाथों से एंजॉय करेंगे. बट उसके लिए इंसान थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होता है कि फिर रिश्तों का क्या फ़ायदा, सिबलिंग्स के होने का क्या फ़ायदा, पार्टनर के होने का क्या फ़ायदा जब अकेले ही रहना है. बट यही ज़िंदगी का नाम है. ठीक है. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपनी रीडिंग बुक करा लें और मैसेज ऑफ द डे को एंजॉय करें. बाय बाय.